हेलो एवरीवन और नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में मस्त और अच्छे होंगे। मैं आज एक और कहानी आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मेरे चैनल पे जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव में यह मान्यता थी कि उस जंगल में एक पुरानी आत्मा का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात में जागती है। गांव वालों ने हमेशा अपने बच्चों और यात्रियों को इस जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी थी। एक बार पूर्णिमा की रात आई और अचानक गांव में कुछ अजीब घटित होने लगा। गांव के किनारे बसे घरों में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे किसी ने ज़ोर से चिल्लाया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से झूमने लगी। गांव का सबसे पुराना आदमी पंडित रामदास, जो इस जंगल के बारे में सब जानता था, कहने लगा, यह जंगल शांत नहीं है, आज रात कुछ भयावह होने वाला है। उस रात एक अजनबी गांव से होकर गुजर रहा था। वह इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता था और रास्ता भटककर उस डरावने जंगल में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ की पत्तियों से अजीब सरसराहट होने लगी और दूर दूर तक सन्नाटा छाने लगा। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक जंगल में है, इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। उसने अपने साथ लाया हुआ टॉर्च निकाला और रास्ता खोजने लगा, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह एक ही जगह घूम रहा है। हर दिशा में वही पेड़, वही शाखाएं और वही अंधेरा था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ सफ़ेद सी चीज़ पर पड़ी। वह ठिठक गया। सामने एक साया खड़ा था, एक महिला का, जो सफ़ेद कपड़ों में थी। उसके लंबे बिखरे बाल और रक्त जैसी लाल आँखें उसे घूर रही थी। अजनबी की सांसें तेज़ हो गई। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता उसे जैसे फंसा रहा था। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता, पेड़ों की शाखाएं उसे जकड़ने लगती। उसकी टॉर्च बंद हो गई और जंगल में एक गहरी खामोशी फैल गई। अब केवल एक आवाज़ गूंज रही थी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अजनबी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, हवा में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें तेज़ होती गई। पेड़ों की शाखाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अचानक वह महिला उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल और चेहरा
विकृत हो गया था। उसने कहा, मैं इस जंगल की राक्षसी हूँ। जो कोई भी यहाँ आता है उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अजनबी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे वर्षों पहले जलाया गया था, इस जंगल की आत्मा। उसकी हंसी गूंजने लगी और वह अजनबी धीरे धीरे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब सुबह हुई, गांव वालों को उस अजनबी की लाश जंगल के किनारे मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा ऐसा जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने फिर कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। जंगल अब एक रहस्य और डर का प्रतीक बन गया था और हर पूर्णिमा की रात लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, यह मानते हुए कि जंगल की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करें और सजेशन दें कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। मैं कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।